दर्ज कर लिया और इन द एंड ठीक है, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे, आकाश यासिर अली ने बढ़िया हिटें लगाई, बढ़िया शॉट्स मारे, लेकिन एक कंफर्टेबल विन थी क्योंकि आखिरी के 3 ओवरों में पहले ही तय हो गया था कि ये मैच बांग्लादेश यहां से नहीं जीत सकती। थोड़ा सा उनके एंड से भी रहा कि बीच में जो अगेन फिर से बैटर्स रहे, उनकी पहले जो हमने देखा था एक पार्टनरशिप सही रही आफिफ और मेरे ख्याल से जब उनकी लगी थी लिटन दास की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3-4 विकेटें जो है बैक टू बैक बड़ी जल्दी खो दी और फिर वो न रन आ रहे थे और ना विकेट बच रही थी, तो फिर वहां से टोटली वो जो है पूरी तरीके से बाहर एक तरीके से मैच में हो गए थे। लेकिन आखिर में यासिर अली ने हिटें मार के थोड़ा सा जो है बांग्लादेश को ये अश्योरेंस दे दिए कि अगर आप मुझको खिलाओगे यहां पर, और आज जो लग भी रहा था कि उनका स्पेसिफिकली रोल क्या रहेगा, तो वो काम कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने जीत दर्ज कर लिया, लेकिन वो ये कि सवाल उनके वहीं के वहीं हैं, इन चीजों को उनको ढूंढना। और आई थिंक थोड़े से सवाल और ज्यादा दिक्कत इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए अभी अपडेट आई है, न्यूजीलैंड कैंप से अपडेट आई है कि डेरिल मिचेल को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा करके T20 ट्रायंगुलर सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है और यह जीत मिली है मिस्टर कंसिस्टेंट T20 के डॉन ब्रेडमैन मोहम्मद रिजवान की बैटिंग और बॉलर्स की कामयाबी की बदौलत। जाहिर है पाकिस्तान के पिछले कुछ मैचों में जीत का यही ट्रेंड दिखलाई दे रहा है। बाकी जो चीज हो रहा था पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, वो सारी चीजें यहाँ भी हुई। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी क्या क्या हुई। बाबर आजम आज सेट तो हुए लेकिन रन नहीं बना पाए, स्लो खेले, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं रख पाए। और उसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर सुभान अल्लाह वो लगातार फेल होता रहा है, आज भी फेल हुआ है। लेकिन गनीमत है मोहम्मद रिजवान 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी जमाई है और उनकी बदौलत पाकिस्तान जो है 167 रन बनाने में कामयाब रहा। बांग्लादेश के ऊपर देखिए बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाज जब आए तो शुरू में वो खुल के नहीं खेल पाए और पहले 10-11 ओवर में वो मैच से लगभग बहुत हद तक बाहर हो गए थे। 10 के ऊपर का स्ट्राइक रिक्वायर्ड रेट हो गया। उसके बाद बांग्लादेश ने कोशिश की कैचअप करने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका और पाकिस्तान ने एक अच्छी जीत हासिल कर ली है। तो ट्राई सीरीज में हमेशा जीत के साथ शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक मैच आप जीत जाते हैं, इसके बाद 1-2 मैच और आप और जीतते हैं और आपके फाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ चीजों पे जो है पाकिस्तान को सोचना होगा। बाबर आजम को हम लोग हमेशा डिफेंड करते हैं, लेकिन उनको देखना होगा कि आप 24-25 बॉल खेल जाते हैं तो कम से कम आपके नाम के आगे 40-45 रन, तो 40 रन एटलीस्ट होने चाहिए। तो बाबर आजम थोड़ा स्लो खेले आज, ठीक है, कंडीशन चेंज हुआ था, लेकिन ये कंडीशन तो चेंज रिजवान के लिए भी हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद हैदर अली को कितने चांस चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शान मसूद शुरुआत में उन्होंने टाइम लिया, लेकिन कुछ शॉट्स अच्छे खेले हैं। शान मसूद ने ठीक ठाक इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक इनिंग्स खेली है। लेकिन हैदर अली जैसा कि मैंने कहा कितने इनको मौके चाहिए मुझे समझ में नहीं आता, ये बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं। और बाकी मिडिल ऑर्डर का क्या कहना है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है पाकिस्तान को सारे बॉलर्स ही रख लेने चाहिए, कम से कम बॉलिंग तो करेंगे, क्योंकि ये बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर के वो रन बनाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश की जहां तक बात है तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अप्रोच शुरू से अच्छा नहीं रखा। उनको लग रहा था कि विकेट बचा कर रखेंगे लास्ट के लिए तो काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार T20 क्रिकेट में आपको शुरुआत से मोमेंटम बना करके रखनी होती है। तो बहरहाल एक बेहतरीन जीत पाकिस्तान के नाम रही है और इस जीत का फायदा टीम को आगे चल के जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ वही ग्रे एरिया जो है पाकिस्तान की टीम के, उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको ठीक करने पड़ेंगे। टॉप ऑर्डर की बैटिंग में थोड़ी ज्यादा स्पीड चाहिए, मोमेंटम चाहिए, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा रन चाहिए। अगला मैच कल ही खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और होम टीम के सामने हो, उसके होम ग्राउंड पे खेलना हमेशा टफ होता है। देखने वाली बात ये होगी कि इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट लिख करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू। और उनके जो है दाएं हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया प्रैक्टिस में बॉल लगने की वजह से, और 2 हफ्तों तक कम से कम उनका हाथ जो है कास्ट में रहेगा जी। तो और 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको जो है कि टाइम नहीं है, अब आई थिंक 1 हफ्ता रह गया अगर आपको रिप्लेसमेंट चेंज करनी है। तो गैरी स्टेड ने ये जरूर कहा कि हम वक्त लेंगे, देखेंगे किस तरीके से मिचेल की रिकवरी रहती है, बट वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है उनका। ये वाला वो रिस्क लेते हैं कि क्या यार हम नाम रखेंगे, स्क्वाड में रखेंगे, क्योंकि मैचेस जो है 23 से शुरू होने और 2 हफ्ते का टाइम उसके अकॉर्डिंग है। फिर देख लेंगे कि नहीं रिकवर करते तो उनका इंजरी रिप्लेसमेंट दूसरा नाम दे देंगे। आज जैसे हम देख रहे थे कि रिजवान को भी दिक्कत हुई, आई थिंक 2 बारी वो चेंज हुए हैं जी। 2 बारी आपको हैरिस कीप करते हुए दिखे। फिर कल न्यूजीलैंड वाली गेम है जो कि आपके तैयारियों के लिहाज से ज्यादा अच्छी होती है। अब पाकिस्तान यहां से 7 T20 मैचेस खेले,
ट्रेवल करी, न्यूजीलैंड पहुंची, उनके फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ ने मैचेस भी उधर भी खेले लगभग ज्यादा, आज भी फिर मैच खेला, फिर कल बैक टू बैक मैच खेलना है और बैटिंग वाले उसमें तो सवाल बने ही हुए हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है अभी पाकिस्तान को पाकिस्तान को शेड्यूलिंग, क्योंकि इस पूरी सीरीज की ऐसी है, बहुत ज्यादा है, मतलब जैम पैक्ड है बिल्कुल उनका स्केड्यूल, और आई थिंक उनको रोटेट करके ज्यादा करना पड़ेगा। आपको अपने फास्ट बॉलर्स को यहाँ बचाना होगा, क्योंकि एक भी इंजरी, जैसा आपने भी बताया कि जिस भी टीम में इंजरी हो जा रही है तो दिक्कतें बढ़ जा रही हैं। अब मिशेल की हम देख रहे हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अब वो चाहेंगे कि वो तो पहले कोशिश करेंगे कि एसेस करें सिचुएशन, बट स्टिल एक बड़ा झटका हो सकता है मिशेल के लिए भी। यार देखो डैरिल मिचेल ने पिछली बारी जो हमने देखा कि पिछली बारी उन्होंने खेला था एज एन ओपनर पहले खेला था, बट अब उनको रोल रिवर्सल करके जो फिनिशर के तौर पर था, और जिस दिन टीम भी आई थी तो गैरी स्टेड ने ये कहा था कि ही स्टिल आर वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर, उनको इस तरीके से। और देखो जो भी चीज है, उनके जो है T20 इंटरनेशनल्स कम खेले, बट डैरिल मिचेल के फॉर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमें याद है कि इंग्लैंड में जब वो टेस्ट में उनका इंक्लूजन हुआ था, एक तरीके से सरप्राइज इंक्लूजन था, मेरे ख्याल से किन्हीं को चोट हो गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा चोट थी या कोविड के भी इश्यूज थे, और फिर डैरिल मिचेल स्लॉट इन होते, उनके लेफ्ट हैंडेड वो है शायद निकल्स, तो डैरिल मिचेल ने देखो वहां कितनी जबरदस्त पारियां खेली थी, तो वो थे। और ऐसा नहीं कि डैरिल मिचेल एक टेस्ट के बल्लेबाज हैं और फिर उनको इधर स्लॉट इन कर रखा था, गेम उनकी लिमिटेड ओवर्स वाली ही थी, ज्यादा फ्लरिश करके वो टेस्ट क्रिकेट में वहां पर, तो वो एक बिग मिस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रणनीति ऐसे बनाए थे कि मिचेल नीशम ये हमारे इस तरीके से फिनिशर रहेंगे और जरूरत पड़ती है तो मिचेल बॉल भी डाल देंगे, उनके लिए विकल्प के तौर में ब्रेसवेल जरूर एक तैयार हुए बीते कुछ टाइम में, जो काम कर सकते हैं, बैट से भी कुछ किया हुआ है, लेकिन शायद डैरिल मिचेल उनके लिए एक बड़ा झटका होगा, और इसीलिए वो जो वेटिंग गेम खेल रहे हैं क्योंकि वो उनको उतना अहम मानते हैं। तो पाकिस्तान को भी देखना होगा कि उनको जो अपनी 11 पिक करनी है, फिर उसमें खिलाड़ी जब खेलने हैं, क्योंकि हमने रिजवान का तो लगातार वहीं से ही देखा है, आई थिंक उनके पैर वैर में रिजवान तो भी थोड़ा सा ओवर करते भी हैं, बट देखो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत भी है यार। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये एशिया कप हुआ है, उसका दिन की 7 मैच की T20 सीरीज हुई और फिर यहां पर हुआ है, अगर मैं पूछूं कि एक बंदा बता दो जिसने सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड एट द क्रीज इन एक्शन, कीपर वो है, शायद वर्ल्ड क्रिकेट में इन्होंने करा हो, कीपिंग में पूरे 20 ओवर वो लगे पड़े हैं, बीच में कुछ टाइम नहीं होते, बैटिंग में ऑलमोस्ट 15-16 ओवर हर ओवर में हर मैच में होते हैं, तो वो उनका वो भी है। और थोड़ा सा फिर यार देखो उनके रन ही वो बना रहे ऊपर से आजकल तो आधे रन, और उनको भी दिक्कत अगर हो गई तो फंस जाओगे। और अगली गेम न्यूजीलैंड से हाई टाइम है कि उनको वो रेस्ट दे थोड़ा सा, क्योंकि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट खाली पेसर्स का नहीं देखा जाता, और रिजवान तो इस वक्त उनके जैसे कहते हैं ना कि भाई वन मैन आर्मी, वो उनका होना, तो उनकी प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यार उनका गन प्लेयर वो इंजर्ड हो जाए या उसको कोई इंजरी कंसर्न के चलते वो मैचेस मिस कर जाए, तो आई थिंक रिजवान को उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये इंजरी का तो चलो अलग सवाल है जो उनको मैनेज करना ही है, और अपने फास्ट बॉलर्स को भी देखना है। ऐसे अभी आज काफी लोग पूछ रहे हैं नसीम शाह की वो जो तमाम चीजें हुई थी, कोविड का भी रहा था, उससे पहले उनको एडमिट थे, उनको कोई शिकायत, आई थिंक किसकी चीज, निमोनिया बताया, निमोनिया था, तो वो सब चीजें तो हो सकता है उस तरीके से बेहतर तैयार अभी ना हो, फिर स्केड्यूलिंग को देखते हुए भी कॉल ली गई हो, जैसे यहाँ पर शाहनवाज धानी और वसीम दोनों एक साथ खेले, हो सकता है फिर बाकी ऐसे बाद में आप रोटेट करोगे कि किस तरीके से किसको खिलाना है। नसीम के लिए ऐसे कुछ लोग बता भी नहीं हुई कि रेस्ट वाली चीज जो है तो उनको वापस लाने में भी वक्त देगा, और फिर आपको बाकी चीजें भी देखनी है। जैसे हम स्केड्यूलिंग की बात करें, पाकिस्तान बैक टू बैक दिन खेल रहे हैं, और ज्यादा अहम देखो बांग्लादेश वाला भी गेम उन्होंने टाइट बना लिया अपने लिए, बट ज्यादा अहम न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारियां रहती कि वो अपने घर पर खेलने अपनी कंडीशंस पर, और उनकी लाइनअप आपको एक ज्यादा चैलेंज देगी एज कंपेयर टू बांग्लादेश। यही आपने 100 कितने थे 167 यही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कर रखे होते तो आउटकम डिफरेंट होता, आपके लिए एक चैलेंज डिफरेंट रहता।